welcome to the Real Vartalap show by Meenakshi and Shobit. Let's begin the Vartalap. इस संडे का एपिसोड हो चुका है ख़त्म और फुल ऑन ड्रामा से भरा हुआ था ये एपिसोड। ऐसा लग रहा था कि कोई ड्रामेबाज मूवी चल रही है जहाँ पे दो आशिक हैं और एक लड़की के लिए लड़ रहे हैं। इस तरीके से शुरुआत हुई बिग बॉस संडे की और देखने को मिला कि जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देख लिया था कि ईशा बोल रही थी कि तू सिर्फ मेरा दोस्त है और वो कंटिन्यूसली इसी बात पे टिकी रही कि तू मेरा दोस्त है। समर्थ को जो हमारी वाइल्ड कार्ड एंट्री आई है, जो क्लेम कर रहे हैं कि वो उसके बॉयफ्रेंड है, तो वो उनसे कंटिन्यूसली यही फेस टू फेस यही बोलती रही कि नहीं आप मेरे फ्रेंड है, आप मेरे सिर्फ फ्रेंड है। जब लास्ट में समर्थ ने बैठ के उसको ये बताया कि ईशा सच एक्सेप्ट कर ले, मैं सारे प्रूफ दे के आया हूँ, तब जाके थोड़ा सा उसके माइंड में स्टिक किया। उसके बाद में अंकिता ने, उसके बाद में मुनावर ने, दोनों ने बैठ के जब ईशा को समझाया कि देख सच्चाई है, तुझे एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए अगर सच है ये, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई सबूत आपको देखने को बाद में सलमान खान सर लेके ही आ जाएंगे। जैसे रश्मि देसाई वाले जब सिद्धार्थ शुक्ला का केस था और रश्मि देसाई का था, तो रश्मि देसाई के साथ भी ये सब चीज़ें थी, तो वहाँ पे भी सारे सबूत सब कुछ वो लेके आ गए थे, तो बहुत गंदा दिखेगा। ये सारे पूरे घर वालों ने सब कुछ अच्छे से जब उसको समझाया तो लास्ट में जाके उसने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ ये मेरा बॉयफ्रेंड है और हम रिलेशन के अंदर थे। एक्सेप्ट करने के बाद फिर समर्थ गुस्सा हो गया, समर्थ उससे बातें नहीं कर रहा था, वही अभिषेक फूट फूट के रो रहा था, पूरा फुल ऑन एकदम ज़ोर ज़ोर से रोना धोना चल रहा था। तो वहाँ हमारी जिग्ना जी और रिंकू जी जाने जो सीनियर है उन्होंने जाके उसको अच्छे से समझाया। मुनावर ने जाके मजाक भी किया कि देख मनस्वी आ गई है तो तुझे यहाँ से ध्यान ना के मनस्वी पे ध्यान दे, इस तरीके से गॉसिपिंग भी की। लास्ट में फिर ये देखने को मिला कि जब उसने एक्सेप्ट कर लिया तो अभिषेक भी गया, क्या बोलते हैं ईशा, अभिषेक भी गया ईशा के पास और जाके उसने बोला कि देख अगर ये तू एक्सेप्ट कर ले, बाहर बहुत गंदा नज़र आ रहा है और हम दोनों क्लोजर कर देते हैं कि मैं तेरा फर्स्ट था पर ये तेरे लिए बेस्ट है, ऐसे करके अभिषेक ने लास्ट में फिर क्लोजर दिया। और उसके बाद में देखने को मिला कि ये सारी लड़ाई खत्म होके और इनमें आपस में बढ़िया बातचीत होने लगी, नॉर्मल हो गए, लोग बातचीत करने लगे। तो देख के ऐसा लग रहा था कि अभिषेक की बात फिर समर्थ से होने लगी, फिर ये दोनों भी आपस में बैठ के आराम से न्यूट्रल हो गए। रात को तो ये जगे रहे थे, पूरा ड्रामा चला और मतलब सोच रहा था ये क्या चल रहा है, ये हो क्या रहा है, मतलब फुल कोई मूवी चल रही है कि जहाँ पे इन तीनों को बोला गया है एक्शन और इन्होंने एक्टिंग स्टार्ट कर दी। समर्थ तो फुल टू ऐसा लग रहा था कि पूरी वो एक्टिंग कर रहा है और पूरा मतलब उसके फेस पे वो एक्सप्रेशंस दिख ही नहीं रहे थे कि वो जेन्युइन वाले या कुछ ऐसे, पूरा फेक फेक लग रहा था। और ईशा तो भाई एकदम नंबर 1 पूरी एकदम पूरी खिलाड़ी है, मतलब कितने सच्चाई से पूरा नहीं तो मेरा दोस्त है ऐसे पूरा एक्सेप्ट कर रही थी भाई। देख के बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अब यकीन नहीं होता कि मतलब ये ड्रामा कर रहे हैं या सच है, ये तो वक्त बताएगा और आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। लेकिन अब वो लवी डबी कपल वाला सीन चल गया है, वहीं पे ये सारी चीज़ें क्लोज हुई। उसके बाद में रात को जो दम वाले लोग हैं भयानक, अचानक भयानक लेके बैठे अपना न्यूज़ चैनल, अचानक भयानक ने कॉमेडी की थोड़ी सी, वहाँ पे सना और जिग्ना जी वगैरह बैठे हुए थे कि कौन बनेगा आखिर कौन बनेगा आखिर ईशा का पति। हाँ, तो उन्होंने कॉमेडी की कौन बनेगा ईशा का पति और उसका स्वयंवर होगा, ये सारी चीज़ें वो लोग दम वाले पूरे गॉसिपिंग करने लगे। और फिर हो जाती है सुबह होने के बाद में, रात को तो सब लोग ईशा को समझा रहे थे, सब उसका चीज़ें बता रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, तुम एक्सेप्ट कर लो, तुम बच्ची हो, ये है वो है। सुबह होते ही जगह जगह कोने में सब अपने अपनी टीम्स को लेके बैठ गए और पूरा एकदम गॉसिपिंग चुगली चालू हो गई कि यार किस तरीके की लड़की है, पूरा फुल ऑन झूठ बोलती है, ये वो, ऐसे करके पूरा सारी चीज़ें देखने को मिली। तो सारे घर वाले पीछे से उनके बारे में बात कर रहे थे, UK7 राइडर सना उन्हें फेक बता रहे थे कि ये लोग फेक एक्टिंग कर रहे हैं, यहाँ पे आके पूरा फुल ऑन फेक लग रहा है। तो पता नहीं फेक है सच है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये तो सच है कि ईशा कहीं ना कहीं दोनों लड़कों को घुमा ही रही थी और गेम के लिए वो अभिषेक का साफ यूज़ कर रही थी, क्योंकि उसको पता है कि अभिषेक इतना इमोशनल है, सब कुछ है, तो मूव ऑन तो तुमने 3 महीने के अंदर ही कर लिया अपने पास्ट अफेयर से। लेकिन यहाँ पे तुम्हें इस बात का डर लग रहा है कि अभिषेक को संभालेगा कौन, 1.5 साल से जैसे वो संभल रहा था वैसे ही वो संभल जाएगा। तो लेकिन पूरा ईशा ने अभिषेक को यूज़ किया था, पूरा कोशिश किया था कि इस तरीके से वो सीज़न के अंदर आगे जाए, जो कि बिल्कुल हो नहीं पाया और समर्थ की एंट्री हो गई।
यहाँ पे जैसे ही ये सारी चीज़ें हुई, फिर अभिषेक भी खुल के आए। अभिषेक ने आके पूरा सारी चीज़ें पीछे, अभिषेक सामने से तो सही बोल रहे थे लेकिन पीछे से अभिषेक विक्की से चुगली करते हुए नजर आए कि इसने इतनी जल्दी मूव ऑन कर लिया, और बहुत सारी बातें उन्होंने उनके बारे में बोली। तो ये सारी चीज़ें कि उसकी मम्मी ऐसी हैं और ये सब चीज़ें पूरा खुल गया, वो उसके बारे में चुगली चालू कर दी। और फिर हमें नजर आए हमारे नए कपल, इतनी जल्दी बनते हुए नए कपल जो उभरते हुए। तो विकी ने उसको समझाया कि भाई तू ये सब छोड़, तू मनस्वी का पूरा साथ दे, मनस्वी के साथ में थोड़ा सा कुछ लवी डवी होके तुम दोनों घूमो, टाइम स्पेंड करो, तो वहाँ तुझे अच्छा वो मिलेगा और तू इससे भी रिकवर कर पाएगा। तो वही देखने को मिला। फिर मुनावर उन्हें चढ़ाता हुआ नजर आया कि दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके। तो वहाँ पे मनस्वी ने और इसको जोक की तरह लिया और वो दोनों ने दोनों बातचीत कर रहे थे। उसके पास रिलेशंस के बारे में मनस्वी अभिषेक से पूछ रही थी। तो इस तरीके से ये पूरा एपिसोड चलता रहा। अभिषेक समर्थ की कॉन्वर्सेशन भी हो चुकी थी और उसके बाद में होती है हमारे खान ब्रदर्स की एंट्री, जस्ट चिल विद अरबाज एंड सोहेल। तो ये एक इन्होंने नया कॉन्सेप्ट बनाया है और फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में बिग बॉस की आई गेस कि सोहेल और अरबाज या तीनों भाई एक साथ देखने को मिल रहे हैं। तो जो इनका कॉन्सेप्ट है वो कि हर संडे को ही आएंगे और आके घर वालों से कॉन्वर्सेशन करेंगे। तो सबके साथ उन्होंने कॉन्वर्सेशन की और जो कॉन्वर्सेशन थी वो थी जस्ट चिल। तो चिल के अंदर उन्होंने सबसे पहले दोनों ने बहुत अच्छा कॉमेडी किया, ह्यूमर देखने को मिला दोनों भाइयों का और देख के एकदम मतलब अच्छा लग रहा था, अच्छा ह्यूमर था। उसके बाद उन्होंने जो फर्स्ट कॉल की वो कॉल की थी समर्थ को और उसको सीधा बोला बेटा घर से निकलो, अब हम नए वाइल्ड कार्ड हैं जो आ रहे हैं। तो सोहेल को पहले लगा कि ये बिग बॉस है क्योंकि उसने आवाज़ सुनी नहीं थी, तो उसने सिंपली ये चीज़ बोली कि अच्छा ठीक है। लेकिन बाद में जब उसने बोला कि मैं बिग बॉस नहीं बोल रहा हूँ अरबाज ने, तो उसने बोला मैं तेरी बात क्यों मानूँ। तो एकदम समर्थ की टोन चेंज हो गया और उसके बाद में फिर जस्ट चिल गाना बजता है और सारे के सारे हॉल के अंदर आ जाते हैं और फिर शुरू होती है अरबाज एंड सोहेल की अदालत। तो अदालत के अंदर उन्होंने कुछ सवाल पूछे उन लोगों से जिनके उन्हें आंसर्स देने थे। तो शुरुआत जो हुई अरबाज ने पूछा सोहेल से कि आपका फेवरेट कौन है। तो सोहेल ने बताया मेरी फेवरेट है मनारा, लेकिन मनारा थोड़ी कंफ्यूज्ड है, अगर कंफ्यूजन दूर करेंगी तो वो तो अच्छी लग रही है, तो उनकी फेवरेट कंटेस्टेंट है मनारा। उसके बाद में उन्होंने कमेंट किया मुनावर के ऊपर कि मुनावर मुझे आपकी शायरी मतलब सिर्फ शायरी ही शायरी नज़र आ रही है शो के अंदर, और कुछ भी करिए, खाली शायरी से आप कब तक शो के अंदर रहेंगे। तो इस चीज़ पे उन्होंने कमेंट किया। और अच्छा, तो पहला केस जो हुआ वो हुआ जिग्ना के ऊपर। तो सोहेल ने बोला कि आपकी कैसे दाल बिग बॉस में नहीं गल रही है। तो उन्होंने बोला कि जिग्ना ने बोला कि बिग बॉस में दाल इसलिए नहीं गल रही क्योंकि यहाँ जो कुकर है वो नॉर्मल कुकर से अलग कुकर है। और फिर उन्हें बताया गया कि आप खाली बिग बॉस किचन में ही नज़र आ रही है और खाली किचन में ही आपको नहीं देखना चाहते। तो जिग्ना जी ने बोला कि अब मैंने किचन की ड्यूटी छोड़ दी है। तो इस तरीके से उन पे जो केस था वो किचन के लिए केस लगा था। उसके बाद सेकंड जो केस लगा वो बाबू भैया को बुलाया गया कि बाबू भैया आप आइए, और उनके ऊपर जो केस लगा था कि आप कैमरे से बच के खेलते हैं, कैमरे से आप बचते हैं और उसके बाद में खेलते हैं, ये उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा था बाबू भैया के ऊपर। तो उन्होंने भी अपना वही बोरिंग सा कुछ एक दो लाइनर्स दे के उसके बाद में कि मैं अपने जब पत्ते खोलूँगा तो एकदम सामने निकल के आ जाऊँगा। वही मुनावर ने बोला कि पत्ते खोले नहीं जाते, ये सिर्फ हवाबाजी है, पत्ते जिसके खुले होते हैं वो खुल ही जाते हैं। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में थोड़ी सी ये बातचीत हुई। जो थर्ड केस जिसके ऊपर किया वो किया था नील पे कि भाई माइक बड़ा तुमसे नाराज़ है कि माइक तुम्हें इसलिए दिया गया था कि यहाँ पे माइक आप यूज़ करोगे, बहुत सारी चीज़ें बोलोगे, लेकिन माइक को सिर्फ बच्चा सुनते ही नज़र आ रहे हैं। तो माइक भी बोर हो चुका है, माइक चाहता है कि इसके अंदर कुछ और भी सुनाई दे, और खाली बच्चा सुनाई देगा तो बोर हो चुका है माइक। अब माइक यूज़ में नहीं आ रहा है, तो आप माइक को यूज़ कीजिए और सारी बातों करने के लिए। तो मतलब और खुल के आइए, ये उनको कहना चाह रहे थे। और माइक को उन्होंने बोला कि चलिए माइक को सॉरी बोलिए। तो इस तरीके से उन्होंने नील की लगाई क्लास छोटी मोटी सी। उसके बाद में तहलका भाई को बुलाया और बोले कि तहलका भाई आपके ऊपर जो केस किया है वो किया है सनी तहलका ने, क्योंकि यहाँ पे जो तहलका आया है वो सनी तहलका तो नहीं है, कोई और ही तहलका आ गया है। क्योंकि आप जो आपका प्रोफेशन है उस हिसाब से आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। आपके बजाय तो आपकी बीवी ने बाहर तहलका मचा रखा है। तो यूट्यूब तो बिग बॉस वालों ने बोला है कि भाई हम क्या कर सकते हैं, आपने वो तहलका भेजा ही नहीं है, डुप्लीकेट तहलका भेज दिया है। तो यहाँ पे तहलका ने बोला कि अब तहलका मचेगा, तो जो कि वो बार बार बोलते आ रहे हैं, तो देखते हैं तहलका कब मचेगा।
अभिषेक ने पूछा कि स्कोर क्या चल रहा है वर्ल्ड कप में बाहर, तो वहीं पर सोहेल ने बोला आप तो वैसे ही क्लीन बोल्ड चल रहे हैं घर के अंदर, तो घर के अंदर पे ही ध्यान दीजिए, बाहर की बातों पे ध्यान मत दीजिए। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा ड्रामे से भरा हुआ पूरा फुल एपिसोड था। तो नया कुछ फन डालने के लिए अरबाज सोहेल को लेके आए हैं जस्ट चिल के साथ में। तो देखते हैं कि आने वाले एपिसोड्स के अंदर ये कितना मज़ेदार रहने वाला है। तो फुल ऑन अगर इसका एक वन शॉट रिव्यू दिया जाए तो फुल फेक ड्रामा स्टार्टिंग में नज़र आया, उसके बाद घर वालों का इसके ऊपर चुगली करना, ये सारी चीज़ें, तो ये पूरा घर के अंदर बना रहा था। आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या रहने वाला है। तो चलिए मंडे के लिए जो प्रोमो आया हुआ है उस प्रोमो को एंजॉय कर लेते हैं कि आगे कल हमें देखने को क्या मिलने वाला है। तो चलिए करते हैं मंडे का प्रोमो एंजॉय कि मंडे के एपिसोड्स में हमें क्या देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे सारे दिल के घर वाले बैठ के बातचीत कर रहे हैं और विकी ने कमेंट किया है नील के और ऐश्वर्या के रिलेशनशिप पे। यहाँ पे फिर ऐश्वर्या को एकदम से गुस्सा आ गई है कि आप हमारे रिश्ते पे पंचायत मत कीजिए। तो वो बिल्कुल एकदम सीरियस कॉन्वर्सेशन हो जाती है कि और ऐश्वर्या एकदम लड़ने चालू कर देते हैं। तो पूरा इनके बीच में बड़ी एक फाइट हो जाती है क्योंकि उनको विकी का ह्यूमर नहीं समझ में आता है और यहाँ पे ये पूरा का पूरा इनकी लड़ाई झगड़ा देखने को मिलता है यहाँ पे। और उसमें बोलता है कि मैंने डेटिंग की नहीं थी, मैंने तो सीधा शादी की है, और इससे ऐश्वर्या को बहुत गुस्सा आ जाता है। बाप रे बाप। सो प्रोमो आपने देख ही लिया है, फुल ऑन लड़ाई वहाँ पे नज़र आ रही है कि जो बहुत दिन से ऐश्वर्या भरी बैठी थी ना, अब कहीं जाके उसका आमना सामना देखने को मिलेगा विकी से, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे विकी का ह्यूमर पसंद नहीं आ रहा था। तो चलिए करेंगे मंडे का एपिसोड एंजॉय, फिर करेंगे उसका रिव्यू। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू दी रियल वार्तालाप शो बाय मीनाक्षी एंड शोभित। सो चलिए, दिस इज मीनाक्षी एंड शोभित इज नॉट हियर, साइनिंग ऑफ।